प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। सीबीएसई का ये आईसीएसई का भी सिलेबस कवर करेगा। इसका चैप्टर 5 है डेसिमल। इसमें आज हम कुछ पॉइंट पहले लिख दिए हैं कि इजी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो बना रखा है और आशा है कि आप उसको देख लिए होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें स्पष्ट कर दिया है। आज हम देखो पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू इस चार्ट पे। देखो चार्ट और बुक्स में आपकी बहुत स्पष्ट है। और लाइक और अनलाइक डेसिमल किसको कहते हैं, और इस डेसिमल को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर, दो डेसिमल नंबर में कौन सा डेसिमल नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, इसको हम देखेंगे। फिर कन्वर्जन फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे बदलेंगे और डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, इसको सीखेंगे। और इसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे। जैसे देखो कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये जो है यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसका वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखो प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू बच्चों देखो, जैसे कोई ये संख्या, बड़ी सी संख्या ले लो, तो जैसे 379.235, इसको देखो, इसको होल नंबर है ये और ये डेसिमल है। तो होल नंबर का आप लोग पिछले क्लास में जैसे इधर लिख लो, चलो पहले इधर बना के मिटा देंगे हम फिर इसको। 9.235, इसमें इधर होल नंबर का आप लोग जो है प्लेस वैल्यू जानते हो। जैसे 9 का प्लेस वैल्यू 9 होगा। 7 का देखो इकाई दहाई है 110, तो ये 70 होगा। 3 का क्या है, सैकड़े पे है यानी 100 पे है, तो 300 होगा। ये आप पिछले क्लास में आप देख चुके हो। इस 2 का क्या होगा, ये दशमलव के बाद पहला है, दशमलव के बाद ये पहली संख्या है, तो इसकी प्लेस वैल्यू 2/2 दशमलव के नीचे 1 और यहां 0 लिख दो, 10। ये 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 3 के नीचे ये 3 लिख दो और इसके नीचे 1, ये 2 अंक के बाद है, तो इसमें 100 का भाग देंगे। देखो इधर क्या हुआ था बच्चों, इधर हमने 7 था तो 10 का गुणा किया था। देखो ये थोड़ा सा वही प्लेस वैल्यू ठीक से देखो, 379.235। देखो ये डेसिमल के बाद ये पहली संख्या है, ये दूसरी। तो पहला तो यहां पे इसकी प्लेस वैल्यू निकालने के लिए इसमें 1 का गुणा करेंगे, इसमें 10 का, इसमें पहले ही इसमें 10 का भाग देंगे, इसमें 10 का गुणा करेंगे। यानी देखो इसको तो छोड़ दो, ये तो 1 है, तो 1 के इधर जो है जो 10 है, इसमें 10 का गुणा करेंगे और ये पहला है, इसमें 10 का भाग देंगे। देखो ये तो 1 है, इसको तो छोड़ दो, इसमें यहां से लेकर के इसके इधर पहले है तो एक संख्या है, इसके इधर एक संख्या है, तो 10 का, और इधर फिर 10 का भाग देंगे। तो इसका तो प्लेस वैल्यू हो जाएगा 2 का। देखो इधर वाले को हम इधर लिख रहे हैं 2/10, और ये इससे जो पहला ये होगा इसका 7/10। ऐसे ही 3 का दशमलव के तीसरा है, तो दशमलव का जो है ये 3, तो ये 7 है, तो ये 7 का 70 हो जाएगा, और 3 है तो 3 का 300 हो जाएगा। यानी इसमें देखो इसके बाद पहली जो आई उसमें 10 का गुणा, और इसके बाद जो पहला आया 10 का भाग। अच्छा,
इसके बाद इधर बाएं जो दूसरा है, पहला दूसरा, दूसरा में 100 का गुणा, और तो ये जो दूसरा होगा 3 होगा, इसमें 3 में 100 का भाग, 5 में क्या होगा, 5 में 1000 का भाग, और ये अब मान लो 8 9 और संख्या है तो ये 8 होगा, तो 8 में 8 के आगे 3 जीरो, ये 8 के आगे 3 जीरो, और इसमें अगर 7 होता तो 7 में 1 के आगे 4 जीरो का भाग लगेगा, 7 1 के आगे 4 जीरो का भाग लगेगा। यही बेसिक कंसेप्ट है कि इधर वाले में तो भाग लगेगा, इधर करेंगे तो गुणा होगा। यही बेसिक प्लेस वैल्यू हम जो है इससे निकालेंगे। तो ये सब इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, जैसे 5 का है, 5 की प्लेस वैल्यू 5 बटे इसके नीचे 1 लिखो दशमलव के नीचे, बाकी के नीचे 0, 5 के नीचे कै शून्य 3 शून्य, 7 के नीचे 4 शून्य, ये 1 नीचे 4, 1 के आगे 4 शून्य का भाग दे देंगे। तो ये आपकी प्लेस वैल्यू, और इधर मल्टीप्लिकेशन है इधर डिवीजन है, इसके इधर मल्टीप्लिकेशन इधर डिवीजन। तो ये ऐसा है कि ये प्लेस वैल्यू आप सीख लिए होंगे, प्लेस वैल्यू। और इसको अगर प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखेंगे तो देखो, प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखने का तरीका बच्चों ये है कि ये दशमलव है ना, ये तो ये दशमलव के नीचे ये डेसिमल है, हमने कॉलम डेसिमल का आपके बुक्स में बना हुआ है, ये डेसिमल, और ये पहली संख्या है, पहली संख्या को क्या कहेंगे, 10th, ये पहला है 10th, 100th, ये थाउजेंड्स, तो ये 10th यहां 2 लिखेंगे, और यहां 100 में 3 और 1000 में 1, फिर दशमलव के इधर 1 में 9, यहां 7 और यहां 3। इसको कैसे पढ़ेंगे, 300 और ये 79.235, इसको 235 नहीं 235 नहीं पढ़ेंगे, ये 100 नहीं होता, 235 इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 235। अब जैसे इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 100.7296, यानी 100 दशमलव के इधर पहले संख्या लिख लेंगे, कहां तक, ये 100.7296। इस तरह से ये प्लेस वैल्यू चार्ट में ये प्लेस डेसिमल के इधर 10 टाइम्स का गुणा होगा, और इसके डेसिमल के इधर 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख इसका भाग लगेगा, जिसके प्लेस पे जो संख्या रहेगी। जैसे यहां पे ये 10 के प्लेस पे है, देखो ये 2 जो है 10 के प्लेस पे है, तो इसका प्लेस वैल्यू 2/10, 300 पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या आएगी, 3/100, ये 5000 पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू आएगी 5/1000। ये इसका प्लेस वैल्यू चार्ट पे आप जो है इस तरह से ये आपके बुक्स में है, और इसको आपने प्राइमरी में भी पढ़ रखा है, ये थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए हमने बता दिया। अच्छा, लाइक एंड दूसरा है बच्चों, लाइक एंड अनलाइक डेसिमल। देखो
देखो, लाइक एंड अनलाइक डेसिमल, लाइक एंड अनलाइक डेसिमल ये होता है, देखो इसमें क्या होता है, जैसे फ्रैक्शन का हमने बताया था, तो फ्रैक्शन का जैसे 2/7 और 5/7 सॉरी और 3/7 जिसके डिनोमिनेटर बराबर होते हैं उसी को कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। ये क्या है? लाइक फ्रैक्शन। और जिसके 1/3 और 2/5 4/7 ये देखो सबके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन। ये लाइक फ्रैक्शन, ये अनलाइक फ्रैक्शन। इसको बिल्कुल सेम यही कंसेप्ट इसका है। जैसे देखो 2.7 और 2.65, देखो बच्चों इसको फ्रैक्शन के रूप में करोगे ना, इसको जो फ्रैक्शन के रूप में करोगे तो ये डेसिमल है, ये डेसिमल का पोर्शन ही निर्धारित करेगा कि ये लाइक है या नहीं है। तो अगर इसका दशमलव के 1 अंक पे है और यहां दशमलव के 2 अंक तक संख्या है तो ये अनलाइक होगा, ये अनलाइक होगा। इसको लाइक करने का एक ही तरीका है कि इसको भी 2 अंक का कर दो, तो ये 2.7 और 0 बढ़ा दो, तो चाहे 0 बढ़ाओ और चाहे ना बढ़ाओ इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता। तो ये जो 0 बढ़ाने से क्या हुआ कि ये दोनों लाइक फ्रैक्शन हो गए। ये 2.65, तो देखो ये इसके इधर 2 अंक है, दशमलव के दाहिने 2 डिजिट है और इसके इधर भी 2 डिजिट है, तो ये लाइक फ्रैक्शन हो गया, ये लाइक फ्रैक्शन। जैसे 3.68 और 2.58, ये देखो ये भी 2 डिजिट है, ये 2 डिजिट, तो ये लाइक है। लाइक का कंसेप्ट इस तरह से समझो, देखो जैसे ये मिटा दो थोड़ा सा, इसमें फ्रैक्शन से क्या इसका क्या रिलेशन है। देखो जैसे 2.7 है और 2.70 है, देखो इसका इसको 0.7 का तुम 7/10 लिख सकते हो और इसको जब लिखोगे तो 70/100 लिखोगे। इसको 7/, इसका प्लेस वैल्यू 7/100, ये 70 का ये। तुम ये देखो कि अगर हम इसको बराबर करें, देखो इसको बराबर करें तो इसमें ऊपर भी 7 में 10 का गुणा करना पड़ेगा और 10 में 10 का गुणा करना पड़ेगा। जैसा फ्रैक्शन में पढ़े थे ना, लाइक करने के लिए डिनोमिनेटर को बराबर करते हैं, तो डिनोमिनेटर को जब बराबर करेंगे बच्चों तो इसमें 10 का गुणा करेंगे तो इसके बराबर डिनोमिनेटर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 70/100 और ये क्या हो जाएगा, ये 70/100। तो दोनों फ्रैक्शन लाइक हो गए। देखो ये लाइक इसके लाइक के बराबर हो गया, इसका लाइक इसका, ये दोनों इक्वल हो गए डिनोमिनेटर, तो यही हमने इक्वल कर दिया। इसको इक्वल करने के लिए यहां 0, या देखो 3.25 अलग अलग संख्याएं ले लो, 7.49। अब देखो इसमें ये तो लाइक है, देखो ये 3.25, ये दशमलव के बाद इधर 2 संख्या है, इधर भी 2 संख्या है, तो ये दोनों लाइक हो गया। मान लो 1 नहीं है, ये 4 नहीं है, तो ये 1 अंक है और ये 2 अंक है, तो इसका जो इसकी वैल्यू होगी 10/100 और ये होगा 49/100, अरे 2/10 और ये, तो इसका जब बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इसके 100 के बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें
और ऊपर और नीचे 10 का गुणा कर देंगे तो 2 गुणे 10 बटे 10 गुणे 10। हमारा कहने का मतलब देखो, तो ये कितना हो जाएगा 20 बटे 100, 20 बटे 100 और ये 49 बटे 100। तो ये हो गया नहीं। तो इसको अगर डेसिमल में बदलोगे तो ये यहां पे डेसिमल है, डेसिमल जहां कोई नहीं रहता तो जिस संख्या जिस संख्या के लास्ट में डेसिमल माना जाता है तो भाग दोगे तो 2 डेसिमल यहां आ जाएगा, तो ये 0.20, तो ये डेसिमल और ये 0.49 हो जाएगा। ये दोनों दो डिजिट के हैं। इसका सिर्फ हमने इसका करके 3 का देखो यहां पे ऐसे कर दोगे, देखो 3 लगा दो तो 3 लगा दो तो 3 लगा दो, और यहाँ 7 लगा दो, 7 लगा दो, 7 लगा दो, तो यहाँ पे 0 की जगह 7 हो जाएगा और यहाँ की जगह ये 3 हो जाएगा। हमने सिर्फ डेसिमल वाली संख्या को लेकर के ही वो किया था। तो इस तरह से इसको लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन में बदल सकते हो। इसका उपयोग कहाँ होता है, आप जब जोड़ घटाना गुणा भाग करोगे ना, तो लाइक और अनलाइक कंसेप्ट जो है इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब बच्चों देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल ऑन नंबर लाइन, इसका दोनों का देखो हम रिलेटिव फ्रैक्शन, देखो फ्रैक्शन का ही एक रूप डेसिमल है, फ्रैक्शन ही डेसिमल है एक तरह से कहो। इसका एक स्वरूप बदला है ये फ्रैक्शन कि इसमें डेसिमल है। अच्छा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे नंबर लाइन पे, देखो जैसे 3.5 या पहले 0.5 ही लिखो, 0.5, तो यहां मान लो ये हमारा 0 है और यहां 1 है, यहां 2 है, ये नंबर लाइन है, इधर माइनस में होगा, ये -1 है। ये 0.5 करने के लिए बच्चों है क्या, इस 0.5 का कंसेप्ट ये समझो कि इसको कैसे लिख सकते हो, 5/10, 5/10, इसको कैसे फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, 0.5 अगर इसको फ्रैक्शन में करना है तो पहले 5 लिख लेंगे और 10 डेसिमल जहां है उसके नीचे 1 लिख देंगे और संख्या के नीचे 0, तो ये हमारा फ्रैक्शन हुआ। ये फ्रैक्शन ये कहता है, ये क्या कहता है, ये डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या करता है कि हमने बताया था कि कुल उतने हिस्से करके 5 ले लो, यानी कितने हिस्से 10, तो 10 हिस्से करके 5 ले लो, वही जो है 5/10 होगा। तो इसके 10 हिस्से करो, देखो पहले तो ये 2 हिस्सा हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। ये हमने 0 से 1, देखो ये 0 से 1 को क्या किया हमने 10 हिस्से में कर दिया, 10 हिस्से में कर दिया और उसमें से 5 ले लिया, तो कौन सा, देखो 1 2 3 4 5, ये देखो इसको 5/10 इसको कहेंगे, और इसको देखो या ऐसा देखो 5/10, या इस तरह से कहो कि इसको कहेंगे 1/10, इसको कहेंगे 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, ये। और इसी को जब डेसिमल में देखो इसी को कन्वर्ट हमने किया तो इसी को कहेंगे 0.5, 0 भी लिख दो या ना लिखो,
0.5 भी लिखो, रहने दो। तो इसको 0.5 हम कहेंगे। अब देखो बच्चों, फ्रैक्शन अगर हम करेंगे, देखो फ्रैक्शन को अगर रिप्रेजेंट करेंगे, देखो एक तो देखो शुरू हो गया, ये कन्वर्जन है, आगे बताना था लेकिन ये आने लगा इसी पे। तो ये मिक्स है एक तरह से कन्वर्जन और ये। तो देखो एक हमने क्या किया था, 0.5 को बताया था ये बराबर 5/10, और इसको काटो, देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 बराबर 1/2, यानी 0.5 को ये फ्रैक्शन, अरे डेसिमल है और ये फ्रैक्शन है, ये दोनों बराबर होगा, ये बराबर हुआ ना, यानी हमने कन्वर्ट कर दिया 1/2 को। अब 1/2 जो है यहां पे आराम से कर सकते हो नीचे, कि इसको 2 हिस्से करो और एक हिस्सा ले लो, तो यही 1/2 होगा। तो देखो ये बिल्कुल इसी के नीचे आया, ये इसी के नीचे आया। ऐसे ही देखो बच्चों, जैसे 2/5 या 2/5 नहीं, ऐसे हम शुरुआत करें इससे, ये 0.4। अब इसको रिप्रेजेंट करना है, तो देखो हमने बता भी दिया था ये कितना होगा। देखो ये बच्चों, देखो ये 0.1, ये 0.2, 0.3, 0.4, ये 0.5, और यहाँ लिख दो 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 1.00। तो हर जो है 0.1 का डिफरेंस है इसमें, 0.1 का डिफरेंस इसमें घटाओगे तो 0.1 का मतलब 1/10। तो ये इसको कैसे लिखोगे, इसको यहां पे लिख दोगे, ये यही है ना, ये 0.4 है, तो 0.4 इसको रिप्रेजेंट इस पे कर देंगे, 10 हिस्सा करके 4 हिस्सा ले लो। और या इसको देखो इस तरह से करो बच्चों, देखो ये 0.4 के नीचे, इसके नीचे हमने क्या कहा था कि 4 लिख दो, और 0 के नीचे 1 लिख दो और 0 लिख दो। 4/10, तो 4/10 को देखो काटोगे तो 2 दूनी 4 और 2 5 10। देखो ये 2/5 को, देखो 2/5 को हम जो है 0.4 कहते हैं। अब ये फ्रैक्शन है, इसको रिप्रेजेंट करो जैसे नीचे वाली लाइन पे, तो कैसे करोगे, इसको कह रहा है कि 5 हिस्से करो और 2 हिस्से ले लो, तो इसके 5 हिस्से लगभग कैसे करोगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये इसी के नीचे आ गया। देखो ये यहां ये 0 है और ये 1 है। तो देखो बच्चों, इसको हमने 5 हिस्से किया, तो ये 1/5, और ये कितना होगा, ये 2/5, ये 3/5, ये 4/5, और 1 को कहते हैं 5/5। हम ये चाह रहे हैं कि आप नंबर लाइन पे जो कंसेप्ट इसका है फ्रैक्शन का, वही कंसेप्ट जो है डेसिमल का है। तो तुम ये देखोगे ना कि ये इसी के नीचे आया है, यानी ये 0.4 और 2/5 अगर स्केल से बना के करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं पे आ रहा है। तो हमने 0.5 को रिप्रेजेंट किया और दूसरी नंबर लाइन उसी के नीचे बिल्कुल 2/5 को किया, तो दोनों बिल्कुल सेम उस पे लेंथ में आएगी। तो इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल ऑन नंबर लाइन। अच्छा देखो,
देखो बच्चों, ये जैसे 0.6 है, 0.6 कैसे लिखेंगे नंबर लाइन पे, इसको 6/10, इसको फ्रैक्शन में पहले बताएंगे। देखो एक तो कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन एंड डेसिमल, ये भी समझ लो, कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर, सब एक दूसरे पे मिक्स है असल में। तो ये इसको अगर नंबर लाइन के रूप में फ्रैक्शन में करोगे तो देखो 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और 2 पंजे 10, यानी 3/5। तो 3/5 बना करो, और चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये देखो छठवां जो होगा 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट हो गया 0.6, और इसी के नीचे अगर वो करोगे तो क्या होगा 5। देखो ये करके देखो बच्चों, देखो ये करके देखोगे तो 1 2, ये बड़ा होगा, देखो ये, अच्छा हाँ, ये तो इसी के 10 खाना है तो ये हर दूसरे खाने पे आएगा, ये 5 खाना बराबर हो गया, 1 2 3 4 5, तो 5 में से 3 खाना ले लो, तो 1 2 3, ये देखो ये 3/5 और यहीं पे 0.6, ये दोनों बिल्कुल सेम, यानी इसको डेसिमल और फ्रैक्शन। तो ये कन्वर्जन जो है आपका, कन्वर्जन का कंसेप्ट है, क्लियर अगर हो गया तो आप नंबर लाइन पे बहुत आराम से कर लोगे। देखो जैसे बच्चों देखो, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन एंड डेसिमल, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, डेसिमल में हमने क्या बताया था, देखो डेसिमल में 10 खाने करके हमने लिया, यानी 10 खाने यहां से यहां तक किया। फ्रैक्शन में कितने ही खाना कर दो, फ्रैक्शन में कितने ही वो कर दो, जैसे 2/5, यानी 5 में 2 है, 5 में 2 है, तो डेसिमल इसको बदलने के लिए बच्चों, इसको जो इसका डिनोमिनेटर है इसको 10 100 1000 10,000, यानी ये 10 के मल्टीप्ली में चेंज कर देते हैं, इसको 10 के मल्टीप्ली में हम चेंज कर देते हैं। तो ये नियरेस्ट 10 के है, तो इसको देखो क्या करेंगे, इसको एक कर देंगे 2/5 को, इसको 10 करना है तो यहां 2 का गुणा कर देंगे, और तो जब 2 का गुणा नीचे करोगे तो इक्वल करने के लिए 2 का गुणा ऊपर करोगे, तो 2 दूनी 4/10। अब 4/10, अब यही बेटे देखो यहां पे है डेसिमल, जब भाग दोगे तो पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें 1 0 है, तो ये 1 अंक इधर खिसक जाएगा, तो ये डेसिमल हो जाएगा 0.4, ये इसका डेसिमल जो है यहां से यहां लग जाएगा, हट जाएगा, तो ये डेसिमल 4, या नॉर्मल प्रैक्टिस ऐसे करते हैं, ये ऐसे लिखने का 0.4। तो आप देखो 2/5 को इसमें बदल दिया, अब इसी का उल्टा करो कि 10.4 को अगर भिन्न में बदलना है तो बताया था कि 4 के नीचे 4 पे 4 लिखो, और डेसिमल के नीचे 1, और आगे जो संख्या है उसके नीचे 0 लिख दो। तो ये अब इसको काट दो, 2 दूनी 4 और 2 5 10, 2/5, तो ये देखो ये कन्वर्ट होकर के बिल्कुल सेम वही आया, यानी 2/5 को कन्वर्ट किया तो 0.4, और 0.4 को फिर हमने जब भिन्न में बदला तो 2/5, जैसे देखो
थोड़ा सा जैसे 1/4 है पहले, अब लगा, पहले हमने दे दिया फ्रैक्शन, अब इसको हम कह रहे हैं कि डेसिमल में बदलो, इसको डेसिमल में बदलो। तो 4 को या तो हम 10 में बदल दो या 100 में बदल दो। तो 4 का देखो पूरा भाग नहीं लग रहा, तो ये है, इसमें लग जाएगा 4 का, इसमें भाग लग जाएगा 25। तो इसमें देखो 25 का गुणा नीचे कर दो बच्चों, इसको थोड़ा सा आगे एक लाइन लिख दो। इसको करेंगे क्या कि 1/4, इसमें 4 को 100 करने के लिए यहां 25 का गुणा कर दो, तो ऊपर भी 25 का करना पड़ेगा। तो 25 एकम 25 और 25 चौका 100, 25 चौका 100। अब डेसिमल देखो, डेसिमल हमेशा होल नंबर के लास्ट में रहता है, लिखा जाए या ना लिखा जाए, यहां पे है। अब भाग देने पे जितने जीरो रहते हैं उतने अंक बाएं खिसकता है, ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था बहुत डिटेल में। तो ये 2 अंक इधर खिसकेगा, तो 1 अंक ये है, दूसरा अंक ये है, यहां लग जाएगा। तो यहां पे 0.25 हमने जीरो, चाहे लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन एक प्रैक्टिस है, जीरो विजिबल है, दिखाई दे, इसलिए इसका। तो 1/4 को हम 0.25 कहते हैं। हाँ, अब 1/8 को करो, देखो इसमें बच्चों देखो 8 का करोगे ना, तो इसमें तो जाएगा ही नहीं, 8 एकम 8, देखो 1000 करोगे, 1000 में 8 का भाग दोगे ना, तो 8 एकम 8, 2 8 दूनी 16, 4 8 पचे 40, यानी 125 का गुणा कर दोगे तो 1000 हो जाएगा ना। तो ये देखो 8 गुणे 125, तो ऊपर भी जो 1 है उसमें 125 का गुणा कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा, 125 में 125 का 125 एकम 125, और 8 का गुणा करोगे तो देखो 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 4 20, 2 8 एकम 8 2 10। ये इसका जो है मल्टीप्ली है, 1000 10 का मल्टीप्ली है ये। तो इस ये क्या होगा, दशमलव यहां माना जाएगा, 3 अंक बाएं खिसकेगा, क्योंकि 3 जीरो हैं, जितने जीरो रहते हैं उतने अंक बाएं खिसकता है। तो 1 2 3 अंक खिसक के यानी यहां लग जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा 0.125। इसके लिए अच्छा लगने के लिए पहले जीरो लिख देते हैं कि ये विजिबल है, दिखाई दे कि इसके बाद दशमलव है। अच्छा, देखो 2/5, ये तो बता दिया था शायद मैंने, 3/5 ले लो, 3/5 या ज्यादा प्रैक्टिस में आता है 3/4। देखो बच्चों, इसको कहते हैं चौथाई, हाँ इसको कहते हैं चौथाई, और 1 ये लगभग सवा, अभी बताएंगे इसको। इसका देखो 1/4 1/8 3/4 का ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसको 3/4 को अगर ये 100 के किसके नजदीक है, 10 के नजदीक तो है नहीं, 10 में भाग नहीं लगेगा, 100 में लग जाएगा 25। तो 3 देखो इसमें 4 में 25 का गुणा कर दोगे तो 25 चौका 100 ये बन जाएगा, और 25 में 3 का गुणा कर दोगे, सही 25, तो 25 तिया 75 और 25 चौका 100। अब देखो आ गया 2 जीरो वाला, तो 2 जीरो, ये 2 जीरो की वजह से ये 2 अंक खिसकेगा, यहां डेसिमल माना जाता है, ये 2 अंक खिसकेगा, 1 और 2, तो यहां लग जाएगा, तो ये 0.75, देखो ये 0.75, ये कन्वर्ट हम इस तरह से डेसिमल के रूप में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। और अभी देखो आज तो लग रहा है नहीं हो पाएगा, ये जब पढ़ाएंगे ये मैथमेटिकल ऑपरेशन कि गुणा भाग कैसे किया जाता है,
तो तुम ये देखोगे कि ये और ये इसमें क्या संबंध है? 25 तिया 75, इसका 3 गुना है, इसका ये 3 गुना है। तो यहां भी देखो 1/4 का ये 3 गुना है, 3/4, यानी अंश वाला जो है ना गुणा हो गया। अगले क्लास में पढ़ोगे कि ये इसका संबंध और इसका संबंध जो इन, क्योंकि इसको हमने कन्वर्ट किया डेसिमल में और इसको भी कन्वर्ट किया डेसिमल में, तो इसका जो अनुपात होगा वही इसका ये 4 गुना है तो ये भी 4 गुना है। तो इस तरह से कन्वर्ट हम जो है करेंगे। और कन्वर्ट करने के लिए देखो अभी तक तो हमने ये बताया कि 10 का मल्टीप्ली करके हम 10 का मल्टीप्ली करके किसको? डिनोमिनेटर को इस तरह से करेंगे कि 10 का मल्टीप्ली या 10, 100, 1000, 10,000, लाख इतना हो जाए। और फिर क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें दशमलव को शिफ्ट करने में आसानी होती है। तो एक तरह से बच्चों ये डेसिमल जब आया, डेसिमल सिस्टम जब लागू हुआ पूरे दुनिया में, तो इसने कैलकुलेशन को डेसिमल दशमलव का ही, जो डेसिमल ने एक खाली कैलकुलेशन को इतना आसान कर दिया कि सिर्फ ये शिफ्ट हो करके बाएं से दाहिने, दाहिने से बाएं हो करके, जैसा पिछले वीडियो में मैंने बताया था, कैलकुलेशन बहुत आसान कर दिया। जैसे ये अभी आज तो नहीं हो पाएगा ये मैथमेटिकल ऑपरेशन, जब आप जो है इसको पढ़ोगे तो फिर हम इसको करेंगे कि ये ऐसा क्यों किया। और जब भाग विधि जान जाओगे तो अपने आप जब दशमलव में दशमलव का भाग सीख लोगे तब जो है इसमें और स्पष्ट, तब जब ये कल हम बताएंगे, इसको कल हम बताएंगे तो कल जो है कि फिर और इसमें स्पष्टता हो जाएगी। एक्चुअली ये सब चीजें एक दूसरे से बिल्कुल मिक्स हैं। तो आप जैसे एक का जब जानकारी हो जाएगी तो उसका उपयोग दूसरे में होता है। तो ये वीडियो तो हो चुका है लगभग 37 मिनट का। तो ये बच्चों इसको हम जो है इस वीडियो को यही समाप्त कर रहे हैं कि आशा है कि आप, हमें लग रहा है कि यहां तक हम पढ़ा पाए। कन्वर्जन भी थोड़ा सा बता दिए हैं। अगले उस पे हम जो वीडियो बनाएंगे वो जोड़, घटाना, गुणा, भाग का करेंगे। तो देखो ये सब भी उसमें आएगा, ये सब एक तरफ से जो है आना शुरू होगा, क्योंकि भिन्न भी आएगा। जैसे 2 में 5 का भाग कैसे दोगे, बड़े छोटे में बड़े का भाग, तो ये डेसिमल प्रणाली के बिना संभव नहीं है। ये डेसिमल प्रणाली के बिना संभव नहीं है। जैसे 2 में, तो इसको यही है कि इसको पहले डेसिमल में करके फिर हम डेसिमल का भाग देना शुरू करेंगे इससे। या 2 में तो 2/5 कर देंगे, और इसको देखो ऐसे करोगे 20 का गुणा कर दोगे तो देखो 20 गुना 40 और ये 100, तो ये 2 अंक खिसकेगा, 1-2 अंक खिसक गया यहां, तो ये 0.4 आ गया। तो अभी तक जो मेथड हमने बताया उसके अनुसार इस तरह से आराम से भाग करके निकाल लोगे। लेकिन जब ये कॉम्प्लेक्स वो आ जाएगा कि इसका भी आ जाए और ये भाग, गुणा, जोड़, घटाना भी आपको आ जाए डेसिमल का, तब हम जो है कॉम्प्लेक्स सवाल बताएंगे और एक दूसरे को कन्वर्ट में। तब देखो इस चैप्टर का मैं बता दूं बच्चों, आधा कंसेप्ट ऐसा है, इसका उपयोग बहुत ज्यादा है। फ्रैक्शन को बदलते हैं डेसिमल में, और आगे करोगे रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सब मिक्स हो जाएंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और ये इसी में परसेंटेज। तो ये चारों का कन्वर्जन का उपयोग बहुत ज्यादा है। ये चारों का कन्वर्जन, तो कन्वर्जन जैसे क्या है, फ्रैक्शन, एक दूसरे, रेशियो, प्रोपोर्शन भी फ्रैक्शन है, ये परसेंटेज भी फ्रैक्शन है, डेसिमल भी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन तो फ्रैक्शन ही है। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इस पे समय दे रहे हैं कि इसका बेसिक आपको क्लियर है। क्योंकि जो हमने ये देखा है कि जो टिपिकल सवाल बनते हैं
उसमें क्या होता है कि फ्रैक्शन और डेसिमल को इस तरह से कॉम्प्लेक्स मिक्स कर लेते हैं कि बच्चा अगर प्रैक्टिस नहीं किया रहेगा तो क्योंकि डेसिमल बनाएगा तो आसान है, सवाल फ्रैक्शन में दे देंगे, यूनिटरी मेथड रहेगा तो कुछ जो है फ्रैक्शन में रहेगा, कुछ डेसिमल में रहेगा, कुछ रेशियो में रहेगा, कुछ परसेंटेज में रहेगा। तो ये चारों का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस वीडियो को मैं यहीं अब रोक रहा हूं, और बच्चों अगर इसमें कोई बात कंफ्यूजन से अगर हो तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको हम जो है समझा देंगे, और कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी दबा दीजिए कि जब भी हम वीडियो लोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और समय से उसको आप वीडियो देख लें। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।